हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे खूबसूरत से गार्डन में और देख लीजिए मेरे पास आज बहुत मैजिक वाली चीजें रखी हुई हैं। मेरे पास गजब गजब की चीजें रखी हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है। ये हमारी ताकत का भरपूर टॉनिक है। ये है ग्लूकोन डी। तो आप ग्लूकोन डी सोच सकते हैं, ग्लूकोन डी मैं क्या करूंगी, क्या मुझे कमजोरी आ गई है और ये केला भी खाऊंगी, मतलब कुछ तो कमी है मुझ में। जो मैं आपके पास दो चीजें लेके आई हूँ तो मुझ में नहीं है, तो मेरे प्लांट में कोई कमी है। उसी के आज उपाय लेके आई हूँ। जब आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तब आप समझ सकेंगे कि मुझे इन सब चीजों का क्या आपको चमत्कारी इलाज बताना है। मतलब हम लोग के पौधों में क्या रोग होते हैं, उनके रोग दूर करने के लिए ही हम लोग बैठे हुए हैं। उन्हीं की कमी बताने के लिए ही बैठे हैं और कमी का दूर उपाय बताने के लिए ही बैठे हैं। तो मेरी पूरी वीडियो पूरी ही देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि मैं आज आपको इसका क्या उपयोग बताने वाली हूँ। बहुत काम की चीज है, बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। मैंने अपने प्लांट में हकीकत करके देखी है। उसके बाद ही आपके पास वीडियो लेके आई हूँ। तो आज का मेरा वीडियो है गुड़हल। गुड़हल में हमारे कौन कौन से रोग हो जाते हैं। जुलाई समझ लीजिए धीरे धीरे खत्म हो गया है। जुलाई पूरे जुलाई भर में हम लोग के गुड़हल में क्या कमी थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जुलाई हमारा खत्म हो गया है, खत्म समझ लीजिए पूरा ही खत्म ही हो गया है। तो जुलाई के लास्ट मंथ में हम लोग को अपने गुड़हल में क्या खिलाई पिलाई करानी है कि अगस्त में हमारा गुड़हल बिल्कुल हष्ट हो जाए और अगस्त से हम लोग की खूब ढेर सारे फ्लावर देने लगे। मेरे फ्लावर में तो कोई कमी नहीं आती है, लेकिन आपके फ्लावर में तो कमी आ सकती है ना। तो मैं उसी के उपाय बताने आई हूँ। अगर आपके गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं आ रही हैं, कलियां ढेर ढेर बन गई हैं, तो भी कलियां बनी तो हैं, दिखने में लालच हो रहा है, अरे वाह हमारे तो गुड़हल में भर गई कलियां। लेकिन क्या होता है, कलियां भरने के बावजूद कलियां आपकी खिल नहीं रही हैं, सूखती हैं और गिर जाती हैं। बनती हैं कलियां क्योंकि उसमें कुछ थोड़ी सी कमी आ गई है, वो आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं आपको आज बताने के लिए ही बैठी हूँ कि आज आपको मैं। तो ये देखिए मैं आपके पास खूबसूरत सा प्लांट लेके बैठी हूँ और मेरा प्लांट आप लोग हर महीने देखते हैं। हर 15 दिन में मैं आपको इसकी रिपोर्ट देती रहती हूँ। ये मेरा एक प्लांट है, एक मेरा ये प्लांट है। तो मेरे ये खूबसूरत से गुड़हल में इतनी गजब की कलियां आती हैं कि आप समझ नहीं पाओगे, इतनी कलियां आती है। तो इलाज आपको भी करना है, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरा तो इसी बहाने इलाज क्या मतलब, मैं तो आपको सब चीजें खाद डाल के ही दिखाती रहती हूँ। मेरा गुड़हल तो कभी बीमार हो ही नहीं पाता है। लेकिन अगर आपके गुड़हल में ये सब समस्याएं आ रही हैं, पत्तियां पीली, अब ये देखिए मेरी पत्तियां पीली हैं, ये देखिए ये पत्तियां मेरी पीली हैं, मतलब ये मेरी पत्तियां किसी कमी की वजह से नहीं पीली हो रही है। ये नेचुरल चीज है, ये नेचुरल चीज से पत्तियां पीली हो जाती हैं। क्योंकि जो पत्तियां हम लोग की पुरानी हो जाती हैं, जिसमें कोई भी दम नहीं होता है, तो वो नेचुरल नेचुरल से धीमे धीमे पत्तियां पीली हो जाती हैं और धीमे धीमे उसको हमें क्या करना होता है, इसकी जगह हमारी नई पत्तियां आएंगी। इसकी वजह से ये पत्तियां पीली होती हैं। तो ये पत्तियां हमको तोड़नी है और बहुत सावधानी पूर्वक तोड़िए, जिससे कि आपका पेड़ में कोई दिक्कत ना होने पाए। फिर आप अपने पेड़ में छांटबीन करिए, देखिए आपके पत्ते कहाँ कहाँ मुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन सी परेशानी आपकी, जो जो आपके पेड़ों में समस्या हो उस तरह से देखते जाइए। मेरे तो देख सकते हैं, मैंने आपको हर महीने की रिपोर्ट दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें देख लीजिए कम से कम 50 कलियां इसी डंगाल में मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ देखिए एक कली बन रही है छोटी सी, एक यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है, 3 कलियां यहाँ बन रही हैं, नीचे से यहाँ कलियां आ रही हैं, देख लीजिए यहाँ से कलियां आ रही हैं। मतलब इतनी छोटी सी डंगाल में कम से कम 30-40 आपको फूल निकाल के दिखाती हूँ मैं। हर महीने मेरे फूल आते हैं। हर मेरी डंगालें इस समय देख लीजिए छोटी छोटी सी कलियों से भर गई हैं। क्योंकि हम लोग का सबसे पहला टिप यही होता है, जैसी कलियां आ जाए गुड़हल की, हमारी जिंदगी क्या होती है, मुश्किल से 6-7 घंटे की। पूरे दिन भर भी ये खिला नहीं रहता है। सुबह मॉर्निंग में अगर खिल जाएगा, शाम को इवनिंग में 6 बजे तक ये मुरझा जाएगा। तो इसलिए आप पूजा के लिए इन फूलों को तोड़ लीजिए। और तोड़ने का तरीका मैं आपको बताती हूँ क्या तोड़ना है। कम से कम 1 इंची पूरा एक फूल सहित डंगाल सहित तोड़ लीजिए। 1 इंची, कम से कम 1 इंची आप डंगाल तोड़ लीजिए इसकी। जिससे क्या होगा, आपकी यहाँ की सफाई भी हो जाएगी और आपको नया फूल देने में पूरी इन पेड़ों को आजादी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको जरूर पत्तियां हटा देनी है। तो जहां जहां आपको पत्तियां लग रहा हो हमारे पत्ते कुछ खराब हो रहे हैं, ये देखिए वैसे तो मेरे पत्ते ऐसे खराब नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी, अब ये बरसात का टाइम है भाई, बरसात का पानी इतना बरस रहा है, हर जगह पानी बरसा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे बरसात के पानी में जितनी नाइट्रोजन से भरपूर होता है उतना ही किसी में इसमें कोई ना कोई कमी आ जाती है। मतलब इसमें कीड़े लग जाते हैं। कीड़े जैसे ऐसे कीड़े लगते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मतलब दिखते नहीं है। ये देखिए ये कीड़ा देखिए मेरा कैसे बैठा हुआ था, देख लीजिए ये सामने ही मैंने आपको दिखा दिया है। इस तरह के कीड़े इसमें बैठ जाते हैं और यही पत्ते हमारे रोग का शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं आपके पास गुणों का खजाना लेके आई हूँ, इन्हीं कीड़ों का इलाज लेके आई हूँ कि इन कीड़ों को हम लोग कैसे भगा सकते हैं। इस तरह का इलाज लेके आई हूँ, कैसे कैसे हम लोग अपने
अपने हमारे कोई रोग ना हो पाए, पत्तियां हमारी खराब ना हो पाए, फूल हमारे झड़ने ना पाए, फूल हमारे ढेरों खिल खिल के बरसने लगे, बरसात हो जाए फूलों की बरसात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रॉपर सनलाइट। बरसात जैसी आपकी खत्म होती है, आपको क्या करना है, आपको जैसे ही देखना है इसमें ड्रेनेज होल हमारा बंद तो नहीं हो गया है। सबसे बड़ी टिप आपको यही देखनी है, मट्टी अपनी चेक करनी है। मट्टी में देख लीजिए कितना गीलापन है। अब भाई बरसात हो रही है तो गीलापन तो होगा ही, लेकिन उसके बावजूद आप धीमे धीमे से औजार लीजिए और हल्की हल्की सी गुड़ाई इसमें प्रॉपर कम से कम 15 दिन में जरूर कर लीजिए। वैसे तो मैं 7 दिन में ही बताती हूँ, लेकिन इस समय पानी का मौसम है, पानी में कीचड़ कीचड़ सी मट्टी हम लोग की इतनी अच्छी बनती है, तो इस वजह से मट्टी का जरूर ध्यान दीजिए। आपकी मट्टी में बहुत ज्यादा गीलापन ना हो, मट्टी में कोई कीड़ा फंगस पे। क्यों मट्टी गुड़ाई का मतलब क्या होता है, मट्टी गुड़ाई का मतलब होता है आपके छेद बंद तो नहीं हो गए हैं पूरे आपके, क्योंकि ऊपर जो परत जम जाती है उससे हम लोग के छेद बंद हो जाते हैं, जिससे हवा जाती है, जड़ों तक हवा पहुंचती है, वो चीज हमारी बंद हो जाती है। तो इस वजह से हमें गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने पौधों में बहुत ज्यादा बीमारी लग रही हो तो आप 7 दिन में गुड़ाई जरूर कीजिए। 7 दिन में गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद देखते जाइए आपके गुड़हल में क्या क्या। मट्टी में आप झांकिए, चश्मा लगाइए, चश्मे से देखिए, क्योंकि हम लोग मोबाइल पूरे दिन चलाते हैं तो आंखें तो कमजोर हो ही जाती हैं, तो चश्मा लगा के ही मट्टी में देखिए, जरूर कुछ ना कुछ कमी दिख जाएगी आपको, मट्टी में क्या कमी आ रही है। तो उन्हीं कमी के लिए मैं आज आपके पास ढेरों उपाय लेके आ गई हूँ। मतलब कि सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, केला है मेरे पास, और इस केले को हम लोग 3-4 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो पाउडर बना सकते हैं, मैं केले का पाउडर हमेशा आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैंने केले का पाउडर लिया है। केले का पाउडर हमारा काहे के लिए यूज होता है, केले का पाउडर हमारा होता है, ये देखिए इसका डंठल भी है केले का, आपको जिससे लग रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने केले का छिकल ही रखा हुआ है। ये केले का छिकल मैं हमेशा पीस के रखती हूँ, जिससे कि केले के छिकल क्या होता है, हमारे जितने फूल वाले पौधे होते हैं, बिल्कुल गजब के मोटे मोटे हाइब्रिड वाले जो फूल होते हैं, देसी गुड़हल होते हैं, मोगरा, गुलाब, चंपा, जो भी फूल होते हैं, सब फूलों के लिए रामबाण तरीका होता है हमारा केले का छिलका। ये हमारा पोटेशियम से भरपूर होता है, मतलब गुणों का खजाना होता है, कम से कम 30 गुणों का खजाना होता है। इसमें इतना गजब का हम लोग की ताकत होती है कि ये हमारे गजब के फूल पैदा करने में पूरी शक्ति रखता है। तो ये मैंने केले का छिक्कल एक डाल दिया, फूल मोटे मोटे होने के लिए, जिससे हमारे फूल जो मोटे कमी आ गई है, थोड़े पतले फूल हो रहे हैं, उन मोटो फूल बनाने के लिए मैंने केले का छिक्कल का उपयोग कर दिया है। तो ये हमारा खाद, मतलब समझ लीजिए पूरी खाद मैंने इसको दे दी केले के छिक्कल। सिर्फ मैंने आज केले का छिक्कल डाला है। आप केले के छिक्कल की जगह और भी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नींबू का पाउडर ले सकते हैं, कैल्शियम की कमी तो मैं आपको हर बार बताती हूँ। चूनों का उपयोग कर सकते हैं, चौक का उपयोग कर सकते हैं, अंडे के पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। चूने, अगर आपको कैल्शियम की कमी लग रही हो, कैल्शियम की कमी आपको कैसे समझ में आएगा, ये मेरे इस समय मुझे कुछ थोड़ी सी डाउट सिर्फ कीड़ों का ही लग रहा है। आज मैं मेन आपके पास फोकस कीड़ों का ही लेके आई हूँ। जो मैंने आपको ग्लूकोज का डब्बा दिखाया है, ये मैं आपको कीड़ों का ही खजाना लेके आई, क्योंकि बरसात के टाइम अधिकतर हमारी सारी खाना की पूर्ति बरसात के पानी से हो जाती है, लेकिन सिर्फ कीड़ों की ही हम लोग को पूर्ति खत्म करनी है। मतलब जो हमारे कीड़ों की बीमारी गुड़हल में लग रही है, उसी की ही मेन कमी करनी है। बाकी तो हम गुड़हल अपने खाली फूल बनाने के लिए ही हमने आपको खाद का तरीका बता दिया, और खाद इसीलिए कोई जरूरत ही नहीं है देने की, क्योंकि हमारा नेचुरल इस समय बरसात का खाद चल रहा है। तो ये मैं आपके पास आ गई हूँ राख लेके। राख हमारा समझ लीजिए पोटेशियम से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, आयरन से भरपूर, और गजब के इसमें हम लोग के पोषक तत्व भी होते हैं, और इसमें कीड़े मारने की दवा भी होती है 100%। राख हमारे जमानों का चला आ रहा है। तो आपको राख क्या करना है, आप राख का ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपको जरा सा, जैसे मैंने भी आपको कीड़ा दिखाया था, ये कीड़ा तो खैर ऐसा हार्म नहीं करता है ये, लेकिन फिर भी धीमे धीमे से ये पत्तियों को रोग पैदा कर देता है, और इसमें पत्तियां धीमे धीमे हमारी खत्म होने लगती हैं। तो आप ऊपर भी इस तरह से राख का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से राख का छिड़काव कर लीजिए, तो क्या होगा, अगर हल्का फुल्का कहीं से कीड़ा उड़ रहा होगा तो वो यहाँ पर उड़ने नहीं आ पाएगा। तो ये आपने ऊपर से छिड़काव कर दिया, और उसके बाद पूरी 1 चम्मच भर के, पूरा 1 चम्मच ये आपको राख पूरी भरनी है, और राख इसको पूरा आपको किनारे किनारे जरूर मट्टी में डाल देनी है। चाहे तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि आपका बरसात के टाइम पे कीड़ा 100% लगता ही लगता है। आपको दिखाई नहीं देगा मट्टी में, लेकिन वो बरसात के पानी के साथ ही कीड़ा आ जाता है, तो वो आपके मट्टी को धीमे धीमे खोखला कर देता है, वही आपके पौधों को धीमे धीमे रोग पैदा कर देता है, जिससे कि हमारे पौधे खराब होने लगते हैं। अब सबसे लास्ट में लेके आ गई हूँ गजब का रामबाण उपाय, मतलब कि ग्लूकोज डी, ग्लूकोन सी, ग्लूकोन डी। ग्लूकोन सी से क्या होता है, हमारी एसिडिक भरपूर होती है, लेमन पूरा भरा होता है ग्लूकोज सी में। तो इस समय हमने गया है, अब आपको इसमें ग्लूकोन डी है। ग्लूकोन डी में हमारी काफी क्षमता होती है। ग्लूकोन डी की कमी मतलब कि
सनलाइट की कमी हो जाती है, इस समय बरसात पड़ रहा है, पानी से हम लोग के पत्ते काफी पीलापन आ गया है, पत्तों में सिकुड़न आ रही है, ये जो धारियां बन रही हैं ये हम लोग की विटामिन डी की कमी से ही बनती हैं। ये देखिए यहाँ पे सफेदी भी आ रही है। तो इससे क्या होता है, बरसात में हम लोग की धूप पौधों में कम पड़ती है, धूप कम पड़ गई और जो हमारे बरसात की वजह से दीमक जैसे कीड़े लग रहे हैं उसकी वजह से जो पत्तियां खराब हो रही हैं, ये मैं उसी का इलाज लेके आई हूँ। तो इसको हमें क्या करना है, मट्टी में आप इसको ग्लूकोज भी डाल सकते हैं। अगर आपके पेड़ में ज्यादा कमी लग रही हो तो आप इसको राख मिला के पूरी 1 चम्मच राख लीजिएगा, 1 चम्मच ग्लूकोज लीजिएगा और राख में मिला के डाल दीजिएगा। मेरे पौधों में ऐसी कमी नहीं है, नहीं तो मेरा प्लांट थोड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन मैं तरीका आपको बता सकती हूँ। आपको 1 चम्मच ये ग्लूकोज लेना है और इसमें राख में पूरा मिलाना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद गुड़ाई करके कम से कम 1 इंची मट्टी खाली कर दीजिए। उसके बाद इसको ग्लूकोज मिला के राख में मिला के इसमें डाल दीजिए, तो आपके जो भी रोग अगर लग रहा होगा पत्तों में बिल्कुल 100% दूर हो जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताती हूँ। अब हम ये देखिए मैंने ग्लूकोज ले लिया है पूरा, ये 1 स्पून लिया है, पूरा 1 स्पून आप देख सकते हैं नाप के, ये पूरा मैंने 1 स्पून लिया है नाप के, देख लीजिए पूरा नाप मेरा ये 1 स्पून है। अब इसको आपको क्या करना है, 1 लीटर का पानी मैंने लिया है, 1 लीटर के पानी में प्लेन पानी है बिल्कुल आपका ये, और प्लेन पानी में ही आपको ये ग्लूकोज इसमें डाल देना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितनी जल्दी से मिल्ट हो गया है, कितना प्यारा सा कलर आ गया है, खूबसूरत सा देख रहे हैं आप, कितना प्यारा सा कलर आ गया है। इसके बाद इसको थोड़ा सा हिला देना है, बोतल आपको अच्छे से मिक्स होने दीजिए, 5 मिनट में घुल जाएगा खूब अच्छे से, बहुत अच्छे से। जैसे हम लोग कोई भी टॉनिक पीते हैं, हम लोग की शरीर में जो भी बीमारियां आती हैं, कितनी कमजोरियां आ जाती हैं, बुखार में कितना परेशानी होती है हर आदमी को, तो डॉक्टर हमेशा ग्लूकोज बताता ही है। तो वैसे ही हमारे प्लांट में कमी आ गई है, जो पत्तों में दिक्कत हो रही है, फूलों में दिक्कत हो रही है, पेड़ में दिक्कत हो रही है, कीड़े आ रहे हैं पेड़ों में बहुत सारे, हम लोग को पता नहीं चल रहे हैं, तो उसी का इलाज बताने बैठी हूँ। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर ये आ गया है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये ऊपर से इसका ये छिड़काव कर देना है। जितने आपको पत्ते हैं, जितने आपकी जो हल्की सी धारियां दिख रही हैं, जो बीमारी दिख रही है इसमें, इस तरह से पूरे इसमें छिड़काव कर दीजिए। ये छिड़काव आपको, अगर आपके पत्ते ज्यादा रोग दिख रहे हैं, ज्यादा रोग वाले दिख रहे हैं, तो हर 7 दिन, पूरा 7 दिन इंतजार कीजिए। 7 दिन के बाद हर 7 दिन में रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे जो भी आपके पौधों में कमी लग रही है, जो भी आपके पत्तों में कमी लग रही है, फूल नहीं बन रहे हैं, पीले पत्ते हो रहे हैं, कलियां बन बन के झड़ रही हैं, सारी शिकार बिल्कुल आपकी A to Z मैं आपको कमी बता रही हूँ, A to Z कमी समझ लीजिए। इस ये ग्लूकोन डी का चमत्कार है, बहुत तेजी से रॉकेट की तरह से स्पीड से ये आपके पौधे बढ़ेंगे। अगर मेरे में 50 कलियां आ रही हैं तो आपके में कम से कम 100 कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको दावे के साथ दे सकती हूँ, क्योंकि मैं हर महीने आपके पास इसका इलाज लेके आती हूँ और हर महीने मेरे आप पौधा देखते हैं कितनी तेजी से ग्रोथ करता जाता है। विश्वास ना हो, अभी मेरी 15 दिन मुश्किल से नहीं होंगे, 15 मिनट की वीडियो देख लीजिए, उसमें छकाछक फूल भरे हुए थे, 2-3 कलियां बनी थी, फूल सब बने थे। मैं हर रोज फूल तोड़ लेती हूँ, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा कितना फूल आता है। तो उसी हिसाब से मैं इलाज लेके आती हूँ, इलाज 100% बताती हूँ, क्योंकि अपने खुद में ही आजमा रही हूँ, झूठ तो नहीं दिखा रही हूँ। जब खुद ही अपने प्लांट में आजमा रही हूँ, इसका मतलब 100% इलाज कर रही हूँ। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए, इस तरह से पूरा छिड़काव कर दीजिए पूरे पेड़ों में हर तरह से, तो आपकी कोई भी कमी नहीं दिखेगी। तो यही सब मेरे इलाज थे। कोई दिक्कत हो, कमी हो, मुझे बताइएगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, तो मैं उसका इलाज भी आपको जरूर बता दूंगी। आपके पौधों में किस चीज की कमी दिख रही है, उस चीज का मुझे इलाज जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस चीज का आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो फ्रेंड चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ कुछ फिर से आपके पास अच्छी सी जोरदार वीडियो लेके, और जानकारी वाली जो आपके काफी काम आ सके। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।